दम गया था जगाया। देखिए कि आपको बारी बारी से जगाने के लिए कौन कौन महापुरुष आए। अरे तुझे हर दम गया था जगाया, पर तेरी समझ में न आया। तुझे हर दम गया गाइए। अरे तेरी समझ में न आया, अरे तेरी समझ में न आया। तुझे हर दम गया था जगाया, अरे तुझे हर दम गया था जगाया, पर आपकी समझ में न आया। इतना ही नहीं, आपको सबसे पहले कौन जगाने आया? संत रविदास बानी उचारी, डोहों के पाखंड दीना उखारी। गाइए, बोलिए मेरे साथ में। रविदास जी संवत 1433 में उनका जन्म हुआ। कहां पर? काशी में। मैं आपको ये बताऊंगी कि रविदास जयंती तो सब मनाते हैं। जब समाज में निकल के काम करते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास, अब आपको मैं ये बताऊंगी कि उनका जैसे नाम रविदास ही था क्या? रविदास नहीं, दास का मतलब होता है गुलाम, सेवक। वो किसी के गुलाम नहीं थे, वो किसी के सेवक नहीं थे। और लोगों अपने यहाँ तो कम है, कानपुर के तरफ कम है, लेकिन जब भी मैं मध्य प्रदेश जाती हूँ, झांसी के आगे टीकमगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना जाती हूँ, तो देखने को आता है कि वहाँ पर जनेऊ के पीछे लोग पड़े रहते हैं। जनेऊ के पीछे, जनेऊ जानते हैं ना चाचा आप लोग? जनेऊ के पीछे पड़े रहते और वो कहते कि जनेऊ तो हम लोगों का है। अब ये जनेऊ क्या है? वो रविदास की वजह से जनेऊ अपना बताते हैं। ये जनेऊ है तो है क्या? जनेऊ की वजह से आपके महापुरुष की जान चली गई। अब वो कैसे चली गई? उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो खत्म नहीं हुए थे, उनकी हत्या हुई थी। हत्या, मृत्यु और हत्या में फर्क होता है। बताइए क्यों? मृत्यु जो होती है वो अपने आप होती है। कोई बीमारी हुई और वो खत्म हो गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या हुई। अब हत्या क्या होती? हत्या होती है साजिश के तहत, उनकी साजिश के तहत हत्या की गई। अब मैं ये बताऊंगी, सुनिएगा। संत रविदास बानी उचारी, डोहों के पाखंड दीना उखारी। ज्ञान का मार्ग तुझको दिखाया, ज्ञान का मार्ग तुमको दिखाया, पर आपकी समझ में न आया। तुझे हर दम गया था जगाया,
ही नहीं, रविदास के बाद कौन आया जरा ध्यान देना। अकेली जाटवों की बात नहीं है, ये बुद्ध कथा अकेली जाटवों की कथा नहीं है, अकेली किसी और की कथा नहीं। जरा ध्यान देना, बहुजन समाज में कौन कौन आप लोगों के जैसे महापुरुष आए, समाज के लिए मर गए। और देखना, तेरे शंभू की ऋषि ने लगाई, शंभू ऋषि जो है वो तेली समाज में जन्म लिया था उन्होंने, जिसे कहते हैं राठौर। तेली समाज में उन्होंने जन्म लिया और अपनी पत्नी तुंगभद्रा के साथ में समाज को जगाने का काम किया करते थे। तब तक एक ढोंगी पाखंडी व्यक्ति उसने अपने बच्चे को नशा कर दिया, नशा करवा दिया। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने नशे में हुआ जो बच्चा उसे गोदी में लेके, और उस समय शंभू ऋषि के समय में राजा पता कौन था? उस समय राज्य किसका था? उस समय था रामराज। लोगों, कृष्ण के राज्य में अंगूठा काटा गया था किसका? वेरी गुड, एकलव्य का। कृष्ण के राज्य में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, और राम के राज्य में किसकी? सूर्पणखा की नाक काटी गई थी, और उन्होंने अपनी पत्नी गर्भवती करके भी छोड़ दिया था। अगर आज कोई ऐसा करता है तो उस पर बलात्कार की धारा 376 लगेगी, 376 के तहत वो जेल में डाल दिया जाएगा ना। शुक्रगुजार है बाबा साहब के संविधान का कि उस समय संविधान नहीं था तो वो भगवान बच गए। और अगर आज भी संविधान नहीं होता तो आशा राम, राम रहीम, चिन्मयानंद जैसे भगवान बन जाते, रामकृष्ण के जैसे भगवान बन जाते, और संविधान की वजह से वो जेल में पड़े हैं। जरा ध्यान देना। तेरे शंभू की ऋषि ने लगाई, राम की गद्दी उनने हिलाई। इतना ही नहीं लोगों, वो अपने नशीले बच्चे को लेके गया एक व्यक्ति, और वो राम से कहने लगा, हे राम, तेरा अनर्थ हो जाएगा, तेरे राज्य में देख ये कैसे मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरे बेटे के जैसे तमाम बच्चे खत्म हो रहे हैं। राम ने कहा, क्यों, क्या बात है, कोई बीमारी फैली क्या? कहा कि बीमारी तो बहुत बड़ी फैली। कहा कौन सी? तो कहा कि तेली समाज का एक संबूक है, तो वो संबूक जगाने का काम कर रहा है यहाँ के मूल निवासी लोगों को। अब बताइए, दूसरे को अच्छी बात बताना, क्या किसी की बताने से, कोई अच्छी बात बताने से कोई मर जाता है क्या? लेकिन ये विडंबना है लोगों। राम गया, उसने चमकती हुई तलवार से शंभू ऋषि की गर्दन काट दी, और लोग कहते हैं पुरुषोत्तम श्री। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में जो उत्तम होता है, जो पुरुषों से, हर पुरुष से अच्छा काम करता है। गला काटना, गर्दन काटना, ये क्या अच्छी बात है? नहीं है ना। जरा ध्यान देना। तेरे शंभू की ऋषि ने लगाई, राम की गद्दी उनने हिलाई। प्राण बच्चे ने मेरे गवाया, वो ढोंगी बोला, हे राम, प्राण बच्चे ने मेरे गवाया। वो मरा नहीं था, नशे में था, लेकिन उसने कह दिया मेरा बेटा मर गया। हम संगाती होते तो उसके अंतिम संस्कार भी कर देते। मर गया तो जल्दी जला दो, खत्म कर दो। प्राण बच्चे ने मेरे गवाया, पर तेरी समझ में न आया।
इतना ही नहीं, बाबा साहब ने आकर जगाया, भारत का संविधान बनाया। सभी अधिकारी तुझको दिलाया, सभी अधिकारी तुझको दिलाया, पर तेरी समझ में न आया। बोलिएगा ये मेरे साथ में, तुझे हरदम गया था जगाया, तुझे हरदम गया था जगाया, पर तेरी समझ में न